आज भारत ने रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब भारत की पटरियों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन और इसका उद्घाटन आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई को पीएम मोदी के द्वारा हरियाणा में जींद में किया जाएगा। अब ये इस खास क्यों है, इस ट्रेन की क्या क्या खासियत है जो इसको बाकी देशों की जो हाइड्रोजन की ट्रेनें चल रही हैं उससे अलग बनाती हैं, इन सभी विशेषताओं पर विचार करेंगे। क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर बधाई के साथ। देखिए, भारत के लिए गौरव का क्षण तो है ही, क्योंकि भारत अब उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो चुनिंदा देशों के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। सब सारी विशेषताओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको बता दें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ होती है इस कोर्स के माध्यम से। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये कोर्स उपलब्ध है आपके लिए, और साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में अगर आप चाहते हैं क्लास करना तो प्रयागराज और लखनऊ शाखा से जुड़ जाइए, और ऑनलाइन मोड में अगर चाहते हैं तो इसमें आपको जो क्लासेस मिलती हैं वो क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं। अब ये क्लासेस 600 प्लस घंटों की कुल क्लासेस होंगी जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों को कवर किया जाएगा, और इसकी वैलिडिटी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन से आप इस कोर्स को लेते हैं। उसके बाद 3 साल तक आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। फिर इसमें खास बात यह है कि 2 साल तक का करंट अफेयर्स जो है, 2 साल तक के प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स नहीं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, वो आपको निःशुल्क मिलता है, यानी कि उसके लिए अतिरिक्त भुगतान की जरूरत नहीं पड़ती है। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को आप और ज्यादा धार दे सकते हैं। अब इस कोर्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले एक लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को या तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन होती है। यूपी पीसीएस फाउंडेशन वहां पर टाइप करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन वहां भी मिल जाएगी। फिर भी मन में अगर कोई सवाल है तो कॉल करिए हमें 8750187501 पर। अब चलिए खबर पर आते हैं। खबर हमारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भारत के लिहाज से पीएम मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से ही इसका उद्घाटन करके और इसको हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि इसकी शुरुआत होगी। अब यहां पर हरियाणा का जींद आपको याद रखना है, जींद रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक रूप से अमर हो जाएगा, क्योंकि उस जगह से ही इस देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत की पहली है तो इंपॉर्टेंट भी है। और साथ साथ अब ये किस लिए इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि रेलवे के क्षेत्र में स्वच्छ और सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको माना जा रहा है। इस ट्रेन की चाहे डिजाइन की बात कर लीजिए, चाहे इसकी इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, चाहे इसके इंटीग्रेशन की बात कर लीजिए, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। यानी कि इसमें टेक्निक भी स्वदेशी इस्तेमाल किया गया है, इसकी डिजाइनिंग भी स्वदेशी है, इसका एकीकरण भी, सब कुछ स्वदेशी है। ठीक, अब देखिए, जर्मनी, जापान, चीन और यूएसए के एलीट क्लब में अब भारत भी शामिल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के ऐसे दिग्गज देशों की लिस्ट में भारत भी हो गया जिसने कि हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन अपनी चला दी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे आपकी ये कौन सी इसमें खास बात हो गई, 4 देश तो पहले से ही हैं। तो खास बात इसलिए है क्योंकि भारत की जो ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली, इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बाकी देशों से इसको अलग बनाती हैं। जैसे कि इसमें डिब्बों की संख्या, सामान्य रूप से डिब्बे कितने होते हैं, 2 या 3 डिब्बे होते हैं, लेकिन यहां पर डिब्बों की संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी, तो 2 डिब्बे जो इंजन और उसके ऑपरेटिंग से रिलेटेड होंगे, लेकिन बाकी 8 डिब्बे होंगे जो कि यात्रियों के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें 10 डिब्बे दिखाई देंगे। तो ये इसको खास बनाता है। सामान्य रूप से 2-3 डिब्बे की जगह इसमें 10 डिब्बे होंगे, यानी बड़ी ट्रेन होगी। 2600 यात्रियों को ये ले जाने की क्षमता इसके पास है, यानी कि सर्वाधिक यात्री क्षमता के मामले में भी ये आप देखेंगे तो बाकी देशों से बेटर है। 3200 हॉर्स पावर, यानी कि इसकी जो क्षमता है उस सर्वाधिक क्षमता में से एक ट्रेन ये भी है। तो क्षमता के मामले में भी ये आप देखें तो ज्यादा है। और इसमें जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके माध्यम से बिजली, पानी और ऊष्मा बनती है और ट्रेन के भीतर ही बिजली उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, जहां पर अगर मान लीजिए डीजल से कोई अगर चीज चल रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उत्सर्जक निकलते हैं। यहां पर क्या होगा कि यहां पर उत्सर्जन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वाटर वेफर यानी कि जल वाष्प जो है निकलेगा, और इस तरह से यह शून्य कार्बन उत्सर्जन करते हुए अपने इंपॉर्टेंट रोल को बताती है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि संपूर्ण रूप से स्वदेशी ट्रेन है, पूरी तरह से भारत में निर्मित है, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एकीकरण स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। दूसरा है कि यहां पर ध्यान देना है कि हरित परिवहन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला यह है कि अगर वैश्विक मानक की तुलना करें तो इन जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के एलीट क्लब में भारत भी शामिल हो गया है। सामान्यतः जहां 2-3 डिब्बों वाली ट्रेनें हैं, वहीं पर भारत की ट्रेन की जो डिब्बों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। तो यात्री क्षमता की बात कर ले, 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है, जो इसे विश्व में
सबसे अधिक क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाती है। तो ये इसकी खास बात है। अगर अन्य पक्षों को देखें तो शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रणाली जो है, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दहन से आपको जो इसकी एनर्जी बनती है यानी कि बिजली उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इसमें लगा होता है, उसी प्रोपल्शन पर काम करता है। और इससे क्या होगा, आंतरिक शक्ति जहां इसको मिलती है इस सिस्टम से, वहीं पर जो वाटर वेफर यानी कि जो उत्सर्जक पदार्थ है वो जलवाष्प है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि पर्यावरण को जीरो नुकसान पहुंचाने का ये काम कर रहा है। अब देखिए यहां पर जैसे बिजली से चलने वाली जो ट्रेनें हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, उसमें आप देखते हैं कि ऊपर ओवरहेड जो है वो तार लगे होते हैं। अब इस ट्रेन के लिए ओवरहेड तारों की हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली ट्रेन के भीतर से उत्पन्न हो रही है। अब यहां पर अब एक चीज और ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील भी होता है। तो इसके लिए इसमें बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेवल सुरक्षा प्रणाली भी लगाई गई है। ऐसा नहीं कि इसमें सुरक्षा के की चीजें उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर भारतीय रेलवे के लिए यहां पर इसमें सुरक्षा के उपाय भी भारतीय रेलवे ने किए हैं, यानी कि बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है, जिससे कि हाइड्रोजन का मान लीजिए कहीं रिसाव हो गया, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया या आग की लपटें आ गई, धुआं आ गया, तो इन सारी चीजों के लिए हम कह सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा की हाई फ्लेमेबल चूंकि होता है हाइड्रोजन, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। अब यहां पर जींद में, अगर जींद में ही आप देखेंगे तो विशेष हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाई गई है, जिससे कि यहां पर सुरक्षित और विश्व स्तरीय इसका संचालन हो सके, विश्वसनीय संचालन हो सके। और साथ साथ स्टोरेज अगर करना हो या फिर रिफ्यूलिंग करनी हो या फिर सेफ्टी टेस्टिंग करना हो, तो ये सारी चीजों के लिए जींद में एक विशेष हाइड्रोजन फैसिलिटी भी बना दी गई है। भविष्य में अगर इसका विस्तार होता है तो अन्य जगहों पर भी ये चीज आपको देखी जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही आपको दिख रहा है कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो वहां पर यह मेंशन कर सकते हैं कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि एक तो जीरो कार्बन उत्सर्जन है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम वर्तमान में जो है वर्तमान की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं लेकिन भविष्य की कीमत पर नहीं कर रहे हैं, तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। फॉसिल फ्यूल जो होता है, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इससे अगर आप देखते हैं तो प्रदूषण होता है। प्रदूषण के फलस्वरूप आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होगी, जलवायु परिवर्तन का कारक बनता है, तो उसका उपयोग हम कम कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी। अगर ये सक्सेस होता है तो भविष्य में इसका और हम कह सकते हैं विस्तार होगा। तो फॉसिल फ्यूल जो कि बहुत बड़ा प्रदूषक भी है और साथ साथ हमारी इस पर डिपेंडेंसी भी है, बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, तो उस चीज से भी हम बच सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत ज्यादा है इसकी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी बेटर है। तो एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब कि कोई भी चीज कम एनर्जी लेकर काम ज्यादा कर रहे हो उससे, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा एफिशिएंसी से कम ऊर्जा खर्च करके हम अधिक कार्य कर सकेंगे। तो दूसरा फायदा इसका यह भी है। तीसरी अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। भारत स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से हाइड्रोजन इकोनॉमी को भी विश्व में अपनी हम कह सकते हैं कि उपस्थिति बताएगा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी हम एंटर कर गए हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी ये बेटर है, एक हम इसका महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे सबसे पहले जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी आएगी और स्वदेशी रेलवे इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो आत्मनिर्भरता पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। वाइब्रेंट इको ग्रीन यानी कि हरित ऊर्जा की बात कर ले तो रेलवे के आधुनिकीकरण का परिणाम है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है यानी ऊर्जा दक्षता है और पर्यावरण संरक्षण भी इससे हो रहा है, क्योंकि शून्य कार्बन उत्सर्जन है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ और मजबूती से हम बढ़ सकेंगे। और वैश्विक नेतृत्व की भी बात यहां पर हम कर सकते हैं कि अधिक क्षमता वाली ट्रेनें हम विकसित करके भारत ने बता दिया है कि हाइड्रोजन आधारित जो परिवहन है वो अपनाने वाले हम सिर्फ देश नहीं बन रहे हैं, बल्कि इसमें हम अग्रणी हैं। बाकी देशों की तुलना में हमारी जो ट्रेन है उसकी क्षमता भी ज्यादा है, यात्री क्षमता भी ज्यादा है, डिब्बों की संख्या भी ज्यादा है। तो ये मैसेज भारत ने स्ट्रांगली दिया है। देखिए फ्रांस में सबसे पहले रोलिंग स्टॉक की एक दिग्गज कंपनी थी, एल्स्टॉम उसका नाम था। उसने सबसे पहले वर्ष 2016 में ऐसी एक हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, उसका प्रदर्शन किया था। ठीक, तो इस तकनीकी का प्रदर्शन हुआ, लेकिन पहली ट्रेन कहां चली तो यह भी आप याद रख लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि वर्ष 2018 में सबसे पहली ट्रेन चली थी। वो देश कौन सा था, तो वो देश जर्मनी था। तो याद रखिएगा कि विश्व की अगर बात आएगी तो 2018 में जर्मनी ने अपनी हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले लॉन्च की थी। तो भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन पर हम सभी को बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से विकसित की गई है।
दूसरा, इसमें बिजली हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा ट्रेन के भीतर ही उत्पन्न होती है। तीसरा, इसमें संचालित करने के लिए हर स्थान पर ओवरहेड विद्युत तार आवश्यक है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विकल्पों के आधार पर आप इसका सही जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।